बच्चों, हमने भाग 1 और भाग 2 में हमारा जो अध्याय है अपूर्व अनुभव, इसको अच्छे से पढ़ लिया है। यासुकी चान और तोतो चान की जो मित्रता है उसका कितना सुंदर वर्णन है ये हमने देखा कि यासुकी चान पोलियोग्रस्त होने के बाद भी अपने उत्साह में कहीं भी कमी नहीं ला रहा था। तोतो चान की भी हार्दिक इच्छा थी कि वो उसके पेड़ पर बैठे और दोनों के अथक प्रयासों के बाद यासुकी चान को तोतो चान अपने पेड़ तक पहुंचा पाई और दोनों बहुत ही खुश हुए। अब आज हम भाग 3 में करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। यासुकी चान को पोलियो था। क्या था यासुकी चान को? पोलियो था, इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, यानी शरीर जो उसका बहुत ही कमज़ोर था। इसी कारण वह और बच्चों की तरह किसी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। जैसे दूसरे बच्चे अपने अपने पेड़ पर अधिकार जमा रहे थे, तो वह किसी भी पेड़ पर अपना अधिकार नहीं जता पा रहा था, क्योंकि उसको पोलियो था और उसका एक हाथ और एक पैर जो है वो काम नहीं करता था। तोतो चान को यासुकी चान से इसी कारण सहानुभूति थी, इसलिए उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने में पूरी मदद करी। यानी तोतो चान ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई और उसकी इच्छा थी कि वह पेड़ पर चढ़े और दोनों ने बहुत ही मेहनत करी थी। इसलिए उन्हें, क्योंकि उसके हाथों पैरों में शक्ति नहीं थी, तो तोतो चान को और यासुकी चान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। उत्तर देखो, दोनों बच्चों ने खतरा उठाते हुए कठिन प्रयत्न करके अपने काम में सफलता पाई थी। दोनों ने ही मेहनत करी, अतः दोनों बहुत खुश थे। तोतो चान सीढ़ी घसीट के लाई पहले, लेकिन उस सीढ़ी पे यासुकी चान नहीं चढ़ पाया। फिर वह क्या लेके आई? चौकीदार की झोंपड़ी से एक तिपाई उठा करके लाई ताकि यासुकी चान चढ़ सके। तो दोनों ही लगातार प्रयास किए जा रहे, तोतो चान भी लगी हुई थे और यासुकी चान भी लगातार मेहनत कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए। इस सफलता से दोनों को नए अनुभव प्राप्त हुए थे। तोतो चान को अपनी योजना में सफल होने पर अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ और यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की एक नई झलक देखी थी। यानी उसे तो इस बात की खुशी हुई कि मैं पेड़ पर चढ़ा, उसने वो दृश्य देखा और बहुत ही प्रसन्न हुआ। तोतो चान को इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी मेहनत से, लगन से इस यासुकी चान को उस पेड़ तक चढ़ा दिया। पेड़ पर चढ़ना क्या होता है, यह पहली बार उसकी समझ में आया था। तोतो चान को अपने असमर्थ साथी की सहायता करने पर गर्व और संतोष का अनुभव हो रहा था। पाठ में खोजकर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो देखो उत्तर, जब तोतो चान ने, इसको नहीं कर लेना बच्चों, ठीक है। जब तोतो चान ने यासुकी चान से तिपाई सीढ़ी पर चढ़ने को कहा, तो उस समय दोनों ही कड़कती धूप के पड़ने से पसीने में तरबतर हो रहे थे। यानी धूप इतनी ज़्यादा थी और वो मेहनत भी लगातार कर रहे थे, तो दोनों पसीने से भीग चुके थे। जब तोतो चान खतरा उठाकर उसे सीढ़ी से पेड़ पर खींच रही थी, तब भी धूप पड़ रही थी। यानी लगातार धूप जो है उन दोनों पर पड़ रही थी, लेकिन बादल का एक टुकड़ा उन पर छाया कर रहा था। लेकिन बीच बीच में क्या, एक बादल का टुकड़ा आता था और सूर्य को ढक लेता था, जिससे क्या है उन दोनों पर छाया हुई। इस बदलाव का कारण यही लगता है कि पहले तो प्रकृति उनके साहस और निश्चय की परीक्षा ले रही थी कि बच्चे धूप से घबरा करके कहीं अपनी योजना ही ना बदल दे, या फिर घबरा नहीं जाए कि चलो धूप पड़ रही है, बहुत पसीने से भीग गए, थक गए, यहाँ से चलते हैं, रहने दो, नहीं चढ़ना पेड़ पे। तो उन बच्चों ने प्रकृति के सामने हार नहीं मानी, तेज धूप में भी दोनों लगे रहे और उनको सफल होते देखकर स्वयं उनकी सहायता कर रही थी। जब देखा कि बच्चे जो हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो प्रकृति को उन पर दया आई और लगा कि ये तो आज सफल होकर रहेंगे, तो बादल का एक टुकड़ा आकर के उनको छाया दे रहा था। आगे देखो, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। ये अधूरा वाक्य आ रखा है ना, इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा।
उत्तर देखो, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा कि यासुकी चान पहली बार पेड़ पर चढ़ा था और इसके बाद उसके लिए दोबारा पेड़ पर चढ़ने का कोई मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि पहली बार भी वो दोनों जो है अपने घर वालों से बिना अनुमति लिए आए थे, चोरी छुपे आए थे और किसी से भी पूछा नहीं था। बहुत बड़ा खतरा उठा करके दोनों ने यह तय किया था कि पेड़ पर चढ़ेंगे, क्योंकि वह स्वयं तो चढ़ नहीं सकता था, क्योंकि उसे पोलियो था तो वह चढ़ नहीं सकता था, और तोतो चान दोबारा ऐसे मुश्किल और खतरनाक काम को करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि तोतो चान को बाद में एक बार तय तो कर लिया, लेकिन बाद में उसे लगा कि इस काम में बहुत ही खतरा है। बाद में उसे अनुभव भी हुआ होगा कि यासुकी चान के चोट भी लग सकती थी। उनका ये फैसला जो था वो सही नहीं था, लेकिन वो दोनों सफल हो गए, इस बात की उनको खुशी थी। तो यासुकी चान को लगा कि तोतो चान जो है दोबारा इस तरह का खतरा मोल नहीं लेगी, इसलिए यह अधूरा वाक्य जो है यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। आगे देखो बच्चों, पाठ से आगे, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी, यानी उसने धार लिया था कि मैं इसको चढ़ा करके ही रहूंगी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें, यानी कठोर मेहनत, लगन और तीव्र इच्छा। जैसे आपको परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने हैं तो उसके लिए आपकी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मेरिट में स्थान पाना है, और उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कठोर मेहनत। तथा छात्र स्वयं अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। परीक्षा के अलावा भी आपको कोई कार्य करने की इच्छा है तो उसमें आप मेहनत लगन से कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने विचार इस उत्तर में लिख सकते हैं। आगे देखो, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करोगे? जैसे इन्होंने खतरा उठाया और अपनी इच्छा पूरी कर ली, वैसे ही आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो? तो मैंने जो है मेरे विचार लिखे हैं, आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। पर्वतों की चोटियों पर चढ़ना एक कठिन और रोमांचकारी काम है। मैंने टीवी पर लोगों को पर्वतों पर चढ़ते देखा है। मैं भी एक बार किसी चोटी पर चढ़ने का अवसर पाना चाहती हूँ। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मुझे किसी पर्वतारोहण की शिक्षा देने वाली संस्था में प्रवेश लेना होगा, जहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप पहाड़ पर कैसे चढ़ सकते हो। कठिन परिश्रम करके मैं किसी पर्वतारोही दल के साथ जाकर इस अनुभव को प्राप्त कर सकती हूँ। यह कार्य बहुत ही रोमांचकारी होता है। जिस कार्य में आपको रोमांच मिलता है, यानी जिसको करके आपको खुशी मिलती है, आप अपने जो भी इच्छा है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीची क्यों थी? उत्तर देखो, तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी, क्योंकि अगर अपनी माँ से बताती तो माँ उसको हरगिज़ जाने नहीं देती, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा खतरा था। क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थी, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास जो है उसमें कमी आ जाती है, और कोई सच बात बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। आगे देखो, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए।
देखो उत्तर, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बना रखे हैं। हमने देखा है हमारे विद्यालयों में रैंप बने हुए हैं ताकि कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई समर्थ नहीं है सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, तो वो उस रैंप से चढ़ सकता है। मेट्रो रेल में भी दिव्यांगों के चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती है। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। तो बच्चों, हमारे अभ्यास प्रश्न जो है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में भाषा की बात के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।